हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी जो हमारा फंक्शन है या जो कंटिन्यूटी है हमारा टॉपिक, वो हमने कर लिया है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, डिफरेंशियबिलिटी अगर हमें बतानी है तो इससे पहले हमें क्या समझना होगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन। एज नेम सजेस्ट्स, डिपेंडेंट क्या हो जाएगा हमारा, जो भी डिपेंडेंट होगा वो किसी ना किसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा या किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पर y क्या है, y किसके ऊपर डिपेंड हो गया, अब x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड हो गया। x की वैल्यू सपोज अगर हम लोग 1 ले लें तो यहां से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो y यहां पर हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन x क्या है, जो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो क्या है, हमारा x है। तो x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है। क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है। y हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करिए, x की। जैसे ही हम x की कोई भी वैल्यू रख दें, अगर सपोज करें 2 रखें तो यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड है। x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो y की भी चेंज होगी। तो ये होते हैं हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिफरेंशियबिलिटी में भी हम इसी तरह से देखेंगे, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, y को नॉर्मली हम इसको क्या लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x का फंक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमने y को क्या करा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर दिया, और वो वैल्यू हमारी क्या है, ये है फंक्शन ऑफ x। क्योंकि जब भी हम डिफरेंशियबिलिटी को देखते हैं तो ये किसी भी फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन हमेशा होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं और एफ ऑफ एक्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है किसका, फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी के रिस्पेक्ट में तो है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और ये फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है ये एक्स की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। जैसे अगर मैं सपोज मैं यहीं पे बताऊं आपको, अगर मैं लिखूं एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देख, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन x का है, ये जो x की वैल्यू है वो अब किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, y के ऊपर डिपेंड हो रही है। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू सपोज यहाँ से 4 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ से कुछ और वैल्यू आ जाएगी। 2 रखने पे ये हो जाएगी 4 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9। तो क्या हो रहा है, अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, d बाई डी वाई और f ऑफ y। क्यों, क्योंकि अब जो x है हमारा वो फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट है। और किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, y के ऊपर। y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर y इंडिपेंडेंट है तो अब डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू हमारा y। मतलब जो फंक्शन है ना ये, उसी के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होगा। नाउ अब देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी आखिर होता क्या है। इन देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि f कोई रियल फंक्शन होना चाहिए। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन कैसे, अगर कोई भी फंक्शन x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख गया तो ये रियल फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये आई आ रहा है तो ये हमारा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है f का वो 0 होना चाहिए, तभी एक फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा रियल फंक्शन होगा। देखो ये बेसिक्स है, एक एक वर्ड जो होता है ना किसी भी डेफिनेशन का, वो आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको जो हमारी डेफिनेशन होती है वो अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो सबसे पहला तो कहता है कि f जो है वो एक रियल फंक्शन होना चाहिए। और अगर ये फंक्शन है, अगर f कोई फंक्शन है तो उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी।
तो जो हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो कहाँ पर चेक करेंगे हम? इसके डोमेन में। कहाँ पर चेक करेंगे? डोमेन में। एफ क्या होना चाहिए? एक रियल फंक्शन होना चाहिए और उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी। तो सी हम पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट बिलोंग करता है इसकी डोमेन को, इस फंक्शन एफ की डोमेन को ये सी पॉइंट बिलोंग करता है। अब हम वहां पे एफ की डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव ऑफ एफ को हम चेक करेंगे। तो उस सी पॉइंट पे एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको लिखेंगे एफ डैश सी, क्योंकि हम पॉइंट क्या ले रहे हैं? हमारा सी पॉइंट ले रहे हैं, और ये इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि हम क्या फंक्शन सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है। फंक्शन किसकी फॉर्म में? एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। एफ ऑफ एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसको हम अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट। भाई लिमिट का कॉन्सेप्ट, एच टेंड करेगा जीरो को, और ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव जो हम पता करेंगे। लेकिन अभी हमें ये तो पता नहीं कि फंक्शन डेरिवेटिव है कि नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो उस फंक्शन को सी पे कौन सी वैल्यू को या कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। कुछ नहीं किया है। अगर फंक्शन जो हमारा एक रियल फंक्शन होना चाहिए और सी कोई इसके डोमेन का ही पॉइंट होना चाहिए, तभी हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है? अगर वो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच को अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या बताएंगे कि ये फंक्शन जो हमारा f है वो डिफरेंशिएबल है। और उसका जो डेरिवेटिव होगा, अब डिफरेंशिएबल है तो उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव भी होगा। तो डेरिवेटिव को हम कैसे शो करेंगे? इस डेफिनेशन से एफ डैश सी, इसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। एफ डैश सी हो गया और एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन एक्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, यानी कि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हो गया, और ये उसकी डेफिनेशन है। अब एक चीज और देख लो, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का जो रिलेशन होता है। देखो रिलेशन क्या होता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, कि अगर कोई भी फंक्शन, सबसे पहले तो उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, देखो इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूटी पहले पढ़ाया गया, डिफरेंशियबिलिटी बाद में पढ़ाया गया है। क्यों ऐसा किया गया है कि कोई भी फंक्शन अगर हम उसे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है या हमें उसकी डिफरेंशियबिलिटी बतानी है, तो वो फंक्शन एफ को सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा इन जो भी वो डोमेन है या एट पॉइंट सी, जो भी सी पॉइंट है उस पे फंक्शन को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या होगा? अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा? हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है कि वो फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो डोमेन और सेट और सबसेट से समझने की कोशिश करो। जो इधर देखो, जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी है ना, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी, वो हमारा क्या है? सपोज कर लो ये सेट सी है और कॉन्टिन्यूटी क्या है? उसका एक सबसेट है C1। तो C1 किसमें कैरी होगा? C में। इसमें इस तरह से हम लोग सेट की डेफिनेशन लिखते हैं ना, कि ये क्या होता है? सबसेट होता है। ये कंटेन तो होगा ही होगा किसमें? इसके बड़े सेट C में। ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, तो वो फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी का एक सबसेट है। इस तरह से आप समझ लो। यानी कि आपका जो थ्योरम है या जो आपकी कोरोलरी है
कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए कंपलसरी है कि वो पहले फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, अगर कंटिन्यूअस है तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो, और हो सकता है वो डिफरेंशिएबल तब भी ना हो। अब इसके कुछ अलजेब्रा के देखो पार्ट्स जो होते हैं। अगर कोई फंक्शन दो है, f1x और क्या है, f2x है, और उनको हमें डिफरेंशिएट करना है एक साथ में, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, तो क्या हो जाएगा, पहले एक का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी साइन होगा एज इट इज आ जाएगा, फिर दूसरे का। ये हो गया सम की फॉर्म में। अगर फंक्शन दो क्या है, मल्टीप्लाई में है, देखो मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक का कर लेंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे। मर्जी आपकी है, चाहे आप f2 को पहले डिफरेंशिएट कर लो या f1 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f1x f1 डैश एक्स प्लस इंटू f2x प्लस क्या हो जाएगा, अब एक पहले ऐसे रह जाएगा, अब हमें दूसरे का डिफरेंशिएशन करना होगा। ये तो बेसिक हो गया। अगर ये डिवाइड में होते हैं f1x अपॉन f2x, तो हम कैसे करेंगे, देखो प्रोवाइडेड ये जो फंक्शन है नीचे का f2x जो है वो हमारा क्या हो, वो कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो, कभी भी इक्वल ना हो। तो इसका तो हम कर देंगे एज इट इज स्क्वायर, इसका तो हो जाता है स्क्वायर पूरे का। अब इसका स्क्वायर हो गया ना, इसको प्रेफरेंस मिल गई, अब इसको प्रेफरेंस चाहिए तो हो जाएगा f1 का डिफरेंशिएशन इंटू f2x, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन एज इट इज आएगा। डिवाइड में क्या होता है, हमेशा साइन माइनस का आता है, और f2x का डिफरेंशिएशन इंटू f1x एज इट इज। ये इसकी थी अलजेब्रा। अब देखो कुछ रूल्स और जो बेसिक आपके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं या जो स्टैंडर्ड फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है उसको देख लो। देखो अगर कभी भी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा हो, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पावर यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो एक बार पावर नीचे आ गई ना, तो अब क्या हो जाएगा, एक पावर तो नीचे आ गई तो इसकी पावर n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, फिर से वही n तो है ही, ये जो पावर है फिर से एक बार नीचे आ जाएगी n-1, x टू द पावर अब क्या रह जाएगा, n-2। ये पावर घटती रहेंगी और एक एक पावर नीचे आती रहेगी। इस तरह से इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है, तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x। ये आपको हमेशा याद रखना है, डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है। लेकिन अगर f ऑफ x इज इक्वल टू cos x हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन x। इस तरह से चलता रहता है। साइन का अगर हम करेंगे तो cos आ जाएगा, cos का करेंगे तो साइन आएगा, लेकिन बस जब हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। और जो tan होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। इसका क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। चलो अब ऐसा करते, एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर सपोज करो f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, 2x प्लस सपोज चलो यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे 4x कर लेते हैं, 4x इंटू 1 टू द पावर 3। ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है f ऑफ x। अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, f डैश x करेंगे, डेरिवेटिव f डैश x होगा। मैंने क्या बोला था, जब भी x टू द पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो पावर क्या आ जाती है, एक बार नीचे आ जाती है। तो 3 यहाँ पर आ गया और x को एज इट इज लिख देते हैं ना, और ये पावर क्या हो जाती है, एक माइनस हो जाती है, 3-1। ये तो सिर्फ इसका हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ इसका हुआ है। ये किसका है, कंपोजिट फंक्शन का होता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन। ये तो सिर्फ इसका हुआ, लेकिन अभी ये अंदर वाला पार्ट तो रह ही गया ना। अगेन यहाँ पर d/dx करेंगे हम लोग 4x प्लस 1 का, इसका करेंगे 4x प्लस 1 का। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
3 इंटू 4x प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो, d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 1, इसको क्या हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। अब यहां से देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब भी किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, जहां पे यहाँ पे 1000 1 लाख कुछ भी लिखा हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है ही नहीं। जब x का फंक्शन ही नहीं है तो इसको कैरी ही नहीं करेगा, कैरी नहीं करेगा तो ये हमारा हो जाएगा 0। चलो ये तो हो गया हमारे पास 0। अब इसका क्या सीन है, d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, सपोज 4x ही ले लें, तो ये 4 बाहर आ जाता है और d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 प्लस 0। ये तो आया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ 4x, 4 बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर कभी भी डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होगा, और अगर होगा इस तरह से उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा जिसके विद रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 होके ये तो 4 बाहर आ गया और x का हो गया 1 और ये हमारे पास आ गया 1, तो ये जाएगा हमारे पास 12 इंटू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का आज का सेशन। इसके बाद आपका है चेन रूल। तो चेन रूल को मैं अलग से वीडियो में समझाऊंगी आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का आज का सेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में।